चलिए हम बिहार स्पेशल का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 बनाने जा रहे हैं। ये इससे पहले हम आपको 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसमें उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जो अभी तक बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आपका ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपका है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो ये है आपका खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है, यानी देखिए उत्तर पश्चिमी, ये हुआ आपका उत्तर, ये हो गया आपका पश्चिमी, यानी इस कोना पे कौन सा है। तो ये आपका है पश्चिमी चंपारण। वहाँ पर कौन सा पहाड़ी है, तो आपका है सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। यानी बिहार के सबसे पूर्वी, यानी इधर कौन सा है, तो ये आपका है कटिहार। याद रखिएगा कौन है, कटिहार, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। ये है आपका नेपाल का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5 कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। तो ये आपका 12वां, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्वेश्चन है कि बिहार की सीमा से लगने वाली भारत के राज्यों की संख्या है। तो ये आपका 3। तो किससे लगता है, आपका लगता है पश्चिम बंगाल से बिहार का सीमा, और आपका लगता है किससे, झारखंड से, और आपका लगता है यूपी से, उत्तर प्रदेश से। ये 3 राज्य है जिससे बिहार की सीमा साझा करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है। तो ये आपका है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए है कि पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, ऑप्शन डी है इन सभी से नई। तो ये आप याद रखिएगा, इन सभी से नई है, यानी सोमेश्वर की श्रेणी इस तीनों पर्वत से क्या है, नई है, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है कि बिहार का, आपका क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। तो ये आपका भारत नेपाल के सीमा के समांतर, कहाँ है, भारत नेपाल के सीमा के समांतर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। ऑप्शन ए आपका सिवान, ये लगती है, गोपालगंज इससे भी लगती है, पश्चिमी चंपारण इससे भी लगती है, लेकिन आपका शिवहर से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा नहीं करती है। याद रखिएगा आप, ये जो आपका उत्तर प्रदेश है इससे बिहार के 8 जिले सीमा लगाती है। वो कौन कौन जिले हैं, याद रखिएगा, आपका है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये आपका 8 जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन है कि बराबर की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है। तो ये है आपका गया जिले में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ से फिर आपका 1 से स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो ये आपका है कछारी मिट्टी से, किससे है, तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है। तो ये पाई जाता है आपका नवीन जलोढ़ मिट्टी, जिसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी का आपका 2 प्रकार होते हैं, एक होता है नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं खादर, एक होता है आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियां द्वारा निर्मित होती है। यही आपका जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा आपका निर्मित मिट्टी कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी। और जो आपका नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी, और आपका जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होता है उसे हम कहते हैं बांगर मिट्टी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। ये मिलती है आपका, याद रखिएगा, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 आपका
कि बिहार के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका मानसूनी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि बिहार में मुख्यतः कितनी प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है, तो ये होगा आपका 3, कितने 3 प्रकार के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये होती है आपका किशनगंज में। याद रखिएगा, सबसे अधिक वर्षा आपका होता है किशनगंज में, और बिहार में सबसे कम वर्षा होता है आपका औरंगाबाद में। किस जिला में होता है कम, औरंगाबाद में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8, आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो ये है आपका गया। और आपसे यदि पूछा जाए बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है, तो इसका भी आंसर आपका गया ही है। आप लोग सोचते होंगे कि कैसे एक ही जिला आपका सबसे गर्म भी हो सकता है, एक ही जिला कैसे सबसे ठंडा भी हो सकता है। तो याद रखिए, जो अभी गर्मी का मौसम है तो सबसे अधिक गर्म आपका गया रहेगा। जब आपका ठंडी का मौसम आएगा उस समय भी सबसे अधिक आपका ठंडी गया ही रहेगा। इस तरह से वो आपका दोनों आ जाता है, आपका सबसे ठंडा और सबसे गर्म गया जिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये आता आपका CWG, ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10 है कि बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए है हिमालय की अवस्थिति, बिल्कुल सही है। कर्क रेखा से दूरी, यह भी सही है। बंगाल की खाड़ी से इसकी निकटता, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंगा की उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपका जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि बिहार में लाल और पीली मृदा का क्षेत्र है। लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र कहाँ है, ये आपका है गया। कहाँ है, गया। यानी लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गया में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 कि ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये मानी जाती है आपका रबी फसल के लिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है खादर यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का शाब्दिक विस्तार है। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का शाब्दिक विस्तार किस जिला में है, तो ये आपका सहरसा और पूर्णिया जिला में। कहाँ है, सहरसा और पूर्णिया जिला में, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि बिहार में मानसून का आगमन होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा, मध्य जून में। कब होता है, मध्य जून में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन फिर आपका यहाँ 1 से प्रश्न स्टार्ट है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो याद रखिएगा यह आपका पुनपुन नदी। पुनपुन नदी आपका फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये आपका गंडक नदी पर निर्मित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। आपका हो जाएगा त्रिवेणी नहर, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा झील बिहार में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा झील बिहार में अवस्थित है, ये आपका है अनुपम झील, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्या होगा, अनुपम झील। किस जिला में है, कैमूर जिला में। ये भी आप याद रखिएगा, किस जिला में है, आपका कैमूर जिला में है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, ये आपका है गंडक परियोजना। कौन सा है, गंडक परियोजना, ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि बिहार में सिंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन आपका गलत है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ये आपका है कि बिहार में रोपित कुल क्षेत्रफल का 46% सिंचित है, बिल्कुल आपका सही है। सेकेंड है कि बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग
30% नहरों तथा 39% नलकूप द्वारा सिंचित होता है, ये ही आपका गलत है। 30% नहीं होता आपका नहरों द्वारा, याद रखिएगा ये होता आपका 27.27, ये आपका ऐसे याद रखिए 27% लगभग। कितना होता है 27.47 होता है ऐसे, लेकिन आप 27 याद कर सकते हैं। 27.4% ये होता है किसी सिंचाई नहर के द्वारा होता है, आपका ये गलत हो गया है। आपका नलकूप 39 नहीं होता है, नलकूप से होता है आपका लगभग 61%। कितना होता है लगभग 61%। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, ये बनाती है आपका कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। याद रखिएगा कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 8। आपका है क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार की में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में उत्तर की ओर आकर मिलती है। उत्तर की ओर आकर मिलती है, तो ये मिलती है, याद रखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये हो जाएगा आपका गंडक, कमला, बागमती। कौन होगा, गंडक, कमला, बागमती, ये आपका उत्तर से आकर मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, यानी गंडक नदी से। किस नदी से, गंडक नदी से। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है आपका गंडक नदी से। ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है। तो आपका गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है और पुनपुन भी मिलती है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4, चारों आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक नदी कहते हैं। तो आपको पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। ये आपका विश्व का सबसे विख्यात है, आपका रास्ता बदलने में यानी पाथ बदलने में आपका सबसे विख्यात है आपका कौन, आपका ये कोसी नदी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है। ये निकलती है कर्मनाशा नदी। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका एक चीज़ और याद रखिएगा कि बिहार में आपको कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहते हैं। सबसे अपवित्र नदी किसको कहते हैं, आपको कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी कहते हैं। किसको, कर्मनाशा नदी को, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है। ये निकलती है आपका कोसी नदी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है कि सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है, ये आपका है मुंगेर में। कहाँ है, मुंगेर में। ऑप्शन आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है। ये आपका है कांवर झील। कांवर झील कहाँ का, आपका बेगूसराय जिले में है। कांवर झील कहाँ आपका, बेगूसराय जिले में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है और यह आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में दाहिनी ओर से आकर मिलती है। तो ये आपका मिलती है सोन नदी। दक्षिण से आकर कौन मिलती है आपको, सोन नदी। तो ये था आपका आज का प्रश्न। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको शाम तक आपका जो 1 to 5 का प्रैक्टिस सेट है, यानी 1 to 5 के लिए जो पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर कितना आएगा आपका, 9 आएगा। यानी 8 तक करवा चुके हैं, आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आएगा। आपको आज शाम तक आपको ये वीडियो आपको अपलोड हो जाएंगे, आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।